सही। सत श्री अकाल जी, मैं तो अपना परमजीत सिंह संगाला। तुसीं देख रहे हो फतेह टीवी न्यूज़ एंड सिमरन। अज जिला मलेरकोटला विच आल इंडिया गुज्जर महासभा संगठन पंजाब वल्लों मलेरकोटला विच गुज्जर परिवारां नूं आउण वालीआं मुश्किलां दा हल करन लई गुज्जर महासभा करवाया गया, जिस विच गुज्जर परिवारां दीआं उच्च शख्सियतां पहुंचीआं अते हलके दे MLA डॉक्टर जमीलू रहमान पहुंचे अते हलका अमरगढ़ तो MLA जसवंत सिंह गज्जर माजरा भी पहुंचे अते उन्होंने गुज्जर परिवारां नूं विश्वास दिवाया कि पंजाब सरकार हर समय गुज्जर परिवारां दे नाल खड़ी है। धन्यवाद जी। अमरगढ़ हल्के MLA साहब नूं जो मेमेंटो दे रहे हैं साहब से भी मिलेंगे। इस मुद्दे को लेकर के हम प्रशासनिक अधिकारी तक के पास भी जाएंगे और इस मुद्दे को लेकर के हम केंद्र सरकार के पास भी इस मुद्दे को लेकर के जाने का काम करेंगे। तो इन्होंने जो बात बताया, आपने इससे मिनोरिटी के तौर पर इस आवाज़ को कहाँ तक सरकार में लेकर? देखिए, मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया गुज्जर महासभा का और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हम ये पिछले दिनों से जब से पंजाब में सरकार बदली है तब से जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इतने सालों से जो लोग बैठे हैं, 30 साल से लोग बैठे हैं और बीच में इतनी सरकारें आई हैं, किसी सरकार ने ऐसी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की जो इस नई सरकार ने अभी से शुरू कर दी है। तो हम ये चाहते हैं कि अभी मैं एक दिन भगवान सिंह का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि ये तो बड़े लोगों के कब्जे में ज़मीनें हैं, उनको हम छुड़ाएंगे, जो गरीब लोग हैं उनको रहने देंगे। तो हमारे तो सारी जो 100% लोग हैं सारे गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं और इनका गुजर बसर उसी ज़मीन पे है। हम स्टेट गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि जैसा आपने कहा, गरीब लोगों को जो है जहाँ वो बैठे हैं 20-25 साल से, उनको वहीं रेगुलराइज किया जाए, उनको वहाँ पे इंदिरा आवास, अटल आवास की स्कीमें दी जाएँ, उनको बसाया जाए, हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन हॉस्टलों का जो इंतज़ाम किया जाए और इनको जो है शेड्यूल ट्राइब में, क्योंकि ये घुमंतु लोग हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से यहाँ पे लोग आए हैं 20-25 साल से, तो जैसे वहाँ पे उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है वैसे ही पंजाब के गुजरों को भी जो घुमंतु गुजर है इनको अनुसूचित जनजाति में दाखिल किया जाए और इनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में वहाँ की सरकारों ने गुज्जर कल्याण बोर्ड का गठन किया हुआ है, जिसमें चेयरमैनशिप किसकी होती है? CM साहब की होती है, जो गवर्नमेंट का CM उस टाइम होता है। तो उसमें ये गुज्जर लोग जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। तो क्या होता है, एक टेबल पे बैठ के जो है आप प्रॉब्लम को डिस्कस करते हो। हम चाहते हैं कि पंजाब में भी हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तरह गुज्जर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए और इन लोगों को नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे वहाँ पे इनको मेंबरशिप दी जाए। उसमें तमाम जिले के जो DC वो मेंबर होते हैं, तो वहाँ पे ये अपनी प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखेंगे, जिसको आप आसानी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिमें हिमाचल प्रदेश ते जम्मू कश्मीर में दिता गया है। दूसरी मांग साडी पंजाब सरकार ने जो विदेश नीतियां बच्चों की पढ़ाई लई सरकारी योजना बनाई है, उहदे विच गुज्जर बरादरी के बच्चों को शामिल किया जाए ताकि वह विदेश की उच्च शिक्षा हासिल करके अपना सदान हासिल कर। तीजी मांग साडी विधायक जी, गुज्जर बरादरी के पढ़े लिखे बच्चों को पंजाब विच सरकारी नौकरियां विच शामिल किया जाए। चौथी मांग साडी गुज्जर बरादरी की है, गरीब बच्चों की पढ़ाई लई संगरूर, लुधियाना, जलंधर, हुशियारपुर, अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट में गुज्जर होस्टल का प्रबंध किया जाए। पंजवीं मांग है जी, पंजाब में गुज्जर भलाई बोर्ड को सुचारू रूप में चला के उस विच गुज्जर बरादरी के लोगों को नुमाइंदगी दी जाए। छेवीं मांग है जी, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और पशुपाल विभाग विच गुज्जर बरादरी के लोगों को नुमाइंदगी दी जाए। सतवीं मांग है जी, पंजाब विच गुज्जर बरादरी के बच्चों को जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेडों में भाग लिया है उन्होंने रोजगार और सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। 8वीं मांग है जी, गुज्जर बरादरी के बेघर लोगों लई पक्के मकान का प्रबंध किया जाए तो जो गुज्जर 10 या 15 साल तो सरकारी जमीन के विच बैठे ने उन्होंने मालकाना हक दे के उन्होंने एक अपना नागरिक बनाइए। 9वीं मांग है, गुज्जर बरादरी वालों अपने बल से पशु पाल के जो दुध तैयार किया जाता है उस लई वधिया डेयरी का प्रबंध करके ते फंड मुहैया कराया जाए। विशेष तौर पर आल इंडिया प्रधान मुजरदीन यूपी तो ਜਿਹੜੇ आए ने, बाकी दर्जा पर दर्जा सारे साडे ST साहबान, तो मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ कहना, धन्यवाद करदा ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। स्टेज तो बहुत सारिया गल्लां होईयां तो मैं
ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ, ਗੁੱਜਰ ਜਾਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁੱਜਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੱਜਰੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਜਦ ਤੋਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਸਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ, ਨਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਦਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੋਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣਾ, ਪਾलना, ਸਾਂਭਣਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ही रब के नाल रिश्ता। पहुंचा हूं और ये सम्मेलन तमाम पंजाब प्रदेश के जो भिन्न भिन्न ज़िलों के अंदर गुर्जर समुदाय के लोग रहते हैं, उन सब साथियों को ही यहाँ पर बुलाया गया और उनके सामने बैठ कर के जो समस्याएं हमारे सामने हैं, जो दिक्कतें हमारे सामने हैं, उन दिक्कतों पर मंथन किया जा रहा है और उस पर मंथन करने के बाद सरकार तक अपनी उन समस्याओं को भेजने का काम करेंगे, ले जाने का काम करेंगे, उनको हल कराने का काम करेंगे। हमारी मुख्य समस्याएं जो हमारे सामने, हमारे लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, सबसे बड़ी दिक्कत जो ये सरकार, नई सरकार बनी है, इस सरकार के अंदर हमारे कुछ लोग जो 25-30 साल, 35 साल, 40 साल से अपनी जगहों पर बैठे हुए थे और जिन्होंने उस वक्त, चाहे वो प्रधान रहा हो या कोई और जमींदार रहा हो, उनको पैसे दे करके जगह खरीदने का काम किया, लेकिन अनपढ़ होने के कारण, जानकारी न होने के कारण उनसे बैनामा नहीं ले पाए। उन लोगों ने जहाँ बिठा दिया वहाँ अपनी ज़मीन समझ करके वो 25 साल, 30 साल से, 35 साल से बैठे हुए हैं। अब उनके सामने दिक्कतें आई हैं, नई पीढ़ी आई है, नई जनरेशन आई है। उन्होंने उस ज़मीन को अपनी बता करके सरकार के सामने एक अर्जी डाली और सरकार ने उसके ऊपर बुलडोज़र चलाने का काम किया। एक बार भी मेरी कौम के लोगों को ये नहीं पूछने का काम किया कि तुम 35 साल से यहाँ पर बैठे हुए हो, तुम्हारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी बच्चियाँ हैं, वो किस तरीके से और कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी 30 साल से रहने के बाद भी। लेकिन उनके सामान को जिस तरीके से धर्म भरम करने का काम किया है, वो समस्या हमारे सामने एक सबसे विकराल रूप लेकर के सामने आई है। आज हम उसी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बच्चों की तालीम और शिक्षा का क्या होगा, हमारे बच्चे, हमारी नई जनरेशन के सामने शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा और मकान की जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं, उन समस्याओं को निदान करने के लिए हमने अपने तमाम लोगों को बुला करके यहाँ पर बैठ करके हमने विचार करने के लिए ये प्रदेश सम्मेलन का रूप दे करके इसको बुलाया है। जो नई जनरेशन हमारी आई है, नई जनरेशन को नहीं पता है कि हमारे सामने क्या क्या दिक्कतें आई हैं। इस नई जनरेशन के लोगों को भी बुला करके हम ये मामला सबके सामने रख रहे हैं कि अगर मुत्तहिद हो गए, इकट्ठा हो गए, तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। संगठन बहुत बड़ी ताकत होती है और उस संगठन को अगर आप मजबूत करके लेकर के चलोगे तो इन समस्याओं का निदान 100% होगा। इसीलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए।